एक बात बार बार आई, आशीष जी ने तो उसको बहुत प्रमुखता से उठाया और उसकी आलोचना की कि अंतरात्मा कुछ नहीं होता है। बड़ा अच्छा होता अगर समाजवादी पार्टी के मित्र इस अंतरात्मा की आवाज वाली धारणा की निंदा करते समय, उसके लिए कठोर शब्द बोलते समय ये भी बता देते कि ये अंतरात्मा का बुलबुला भारत की राजनीति में आया कहां से था। ये विवेक नारायण जी के पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी। उससे पहले इस बीमारी को कोई नहीं जानता था, अगर ये बीमारी है तो, जैसा सफाकरी की बीमारी है। ये इंदिरा जी लाई थी और उन्होंने पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार हरवा दिया था। तब ये बात आप लोगों को इंदिरा गांधी के लिए कहना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। उन्होंने दलीय संसदीय दलीय व्यवस्था को कलंकित किया। ठीक कह रहे आशीष, आप सिंबल पर जीत कर आते हैं। भारत में जो लोकतंत्र है वो दलीय व्यवस्था पर आधारित संसदीय लोकतंत्र है। उसका पूरा डेफिनेशन ये है। लोकतंत्र अलग अलग मिजाज के हैं दुनिया में, लेकिन हमारे यहां जो है वो दलीय व्यवस्था पर है। ठीक बात है, आशीष चतुर्वेदी ठीक कह रहे हैं, इज राइट। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की आलोचना करनी होगी ना फिर इस विषय पर। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पार्टी के भरोसे वो प्रधानमंत्री थे, जिस पार्टी की संख्या के आधार पर वो प्रधानमंत्री थे सदन में, उस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया। इससे बड़ी मिसाल कोई मिलेगी क्या? इससे विचित्र मिसाल कोई मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तब तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए था, नहीं बोले। मैं फिर कहूंगा, चुनाव में परिणाम के बाद ऋषि मुनि बनने का स्कोप नहीं होता। विवेक भाई से भी कहूंगा, आशीष जी से भी कहूंगा। जीत जीत होती है मेरे भाई, हार हार होती है। क्या हारने के बाद हम ऋषि मुनि नहीं बन सकते? टटिया वाले बाबा थोड़ी बन जाओगे यार। क्योंकि चुनाव होने तक तो आप ललकार रहे थे। पृथ्वीराज चौहान बने, हाथ में तलवार लिए घूम रहे थे, बोले 9 तारीख को देखना अग्निहोत्री जी, ये नरेंद्र मोदी अगर झोला उठा के न चले जाए तो कहना सारी सेटिंग हो गई है। अच्छा, कहां सेटिंग हो गई? अरे बोले चंद्रबाबू से बात हो गई राहुल गांधी की, डन हो गया, ओके डन। अच्छा जी पक्का? बोले हाँ हाँ, और नीतीश से भी बात हो गई है, डन। सब बात करके गए वो मलेशिया। फिर क्या हुआ? अब बोले हमसे क्या लेने देना चुनाव का यार, हम कोई चुनाव के लिए पार्टी बनाए हैं क्या? हम तो धर्म कर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, इसके लिए पार्टी बनाए हैं। जो पंडित जी कहलाते हैं कथाकवाद। गजब है यार। मेरी सलाह होगी, अब एक भाव रखो, चुनाव से पहले वाला और बाद वाले में अंतर नहीं होगा। या तो सन्यासी हो जाओ तो चुनाव से पहले भी हो जाओ। बोले हमसे मतलब नहीं है कि उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जीते चाहे हारे, तो ये बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर हार जाओ फिर ये बोलना अनैतिक है आशीष बाबू, कि हमसे क्या मतलब यार हार गया, कोई चुनाव के लिए खड़े हैं हम। ये वाजिब बात नहीं है। एक लाइन ले लो ना कि चुनाव के लिए पार्टी है। कोई राजनीतिक व्यक्ति जब ये कहता है ना हम केवल चुनाव के लिए नहीं हैं, सत्ता के लिए नहीं है, तो मैं कहता हूं फिर एनजीओ में क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो? अगर सत्ता के लिए नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन में काहे को रजिस्ट्रेशन कराए हो यार? वहां तो केवल सत्ता के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चुनाव लड़ने वाली पार्टियों का ही। आपको धर्म का प्रचार करना है, मानवता का प्रचार करना है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ काम करो यार।
और धर्म का प्रचार करना, मुरारी बापू के संग चलो। फिर ये चुनाव चिन्ह क्यों लिया, फिर ये पार्टी क्यों बनाई? अगर आप विधेय हो गए, ये डबल गेम मत खेलिए। ये तय था, अगर एनडीए के 5 सांसद भी कम आते निर्धारित संख्या से, तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व में विपक्षी दल के नेता इस वक्त हाहाकार मचा देते पूरे देश में और कहते मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी के पास नैतिक अधिकार नहीं शासन करने का। उनके लोगों में की भीतर उनके प्रति आस्था नहीं बची। अब जो चले गए अपने, उनको बता दिया चोर, बोले ये तो लालची हैं। बताइए, 34 सांसद गायब हुए, आपने 34 को बेईमान करार दिया, बोले तो रुपया पैसा लेके चले गए। वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और जो आपके यहां है वो क्या सोचेंगे कि अपने सांसद के बारे में इनकी ऐसी धारणा, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनको बेईमान बता रहे हो, बोले तो बेईमान। और एक बात आई कि 11 सांसदों की क्या हैसियत? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सांसद 25 लाख लोगों के बीच से चुन के आता है, चुनाव में जाता है। और राज्यसभा का मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सांसद होगा तो 37 विधायकों के बीच से निकलेगा। क्या? 37 विधायकों के बीच से। और एक विधायक भी उत्तर प्रदेश में 5-6 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी हैंडल करता है। गुणा करके देख लेना विवेक जी, बहुत बड़ी संख्या है। और अगर उनकी कोई हैसियत नहीं तो फिर हैसियत किनकी है? लोकतंत्र में तो सांसद और विधायकों की हैसियत है। हमारे यहां तो ग्राम प्रधान की भी हैसियत है लोकतंत्र में। ऐसी चीजें संदेश खराब करती हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को, प्रवक्ताओं को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कार्यकर्ता आपसे जुड़े, इस भाषा को सुनने के बाद कैसे जुड़ेगा कि बेईमान है सांसद हमारे? नहीं, आप ही ने उनको चुना, आप ही ने उनको टिकट दी, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके लिए कैंपेन करते हैं, आपने बेईमान बता दिया। और एक आखिरी बात, इसी बहस में एक विषय आया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कोई इतना बड़ा नहीं होता। नहीं, बहुत बड़ा चुनाव होता है मित्र। आप लोग तो धनखड़ साहब के लिए इतना दुखी होने लगे थे, अब चुनाव कोई खारिज कर रहा? जो इस्तीफा दे गए, आप उन्हीं के लिए कल तक पूछ रहे थे कि धनखड़ साहब कहां हैं। मैं अखिलेश जी को कल सुन रहा था, वो कल भी पूछ रहे थे दोपहर में कि धनखड़ साहब का क्या हुआ। तब धनखड़ साहब विशिष्ट और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव महत्वहीन, ये तरीका ठीक नहीं। धनखड़ साहब भी उपराष्ट्रपति ही थे ना, उनके लिए आपकी चिंताएं इतनी घनीभूत हैं। और नए राष्ट्रपति जो चुने गए उनके लिए यह है कि बोले कोई चुनाव है, छोटा चुनाव है, इसकी क्या वैल्यू? ये भाव नहीं रखना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के लिए गरिमापूर्ण है, मर्यादापूर्ण है, विशिष्ट है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।